हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्री कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज हम क्लास 5th इंग्लिश रीडर का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो है लेसन 12 द सेवियर। इससे पहले की लेसन्स पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही क्लास 6th 7th और ऑनवर्ड क्लासेस के वीडियोस भी मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ और अपलोड कर भी रही हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाली क्लासेस में भी हेल्प मिल सके। और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 12 द सेवियर। चलिए 2 क्वेश्चंस मैं आपसे करती हूँ। डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियाँ पसंद है? मुझे कमेंट करके बताइए। Have you read any story related to the protection of birds and animals? क्या आपने ऐसी कोई कहानी सुनी है जानवरों और पक्षियों की सुरक्षा से रिलेटेड? ऐसी सुरक्षा को लेकर ऐसी कोई कहानी आपने सुनी है? अगर सुनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सी कहानी आपने ऐसी सुनी है। तो ये जो आज की कहानी है, ये भी एक जानवर की रक्षा से रिलेटेड ही है, प्रोटेक्शन है, एक जानवर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही ये स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है। आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन ऑफ हिज पैलेस। यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। ही वॉज प्लीज्ड टू सी फ्लावर्स ब्लूमिंग, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग देयर विंग्स, the garden trees swaying in cool breezes and birds chirping around। यानी कि वे खिले हुए फूलों को, पंख फड़फड़ाती हुई तितलियों को, ठंडी हवा में घूमते बगीचे के पेड़ों और चारों ओर जो चहचहाते हुए पक्षी होते हैं, उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। Suddenly a swan fell in front of him। अचानक से एक हंस उनके सामने आ गिरा। It flapped its wings but unable to overcome its pain, it lay still। उसने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन अपने पंखों पर वो काबू पाने में असमर्थ होकर फिर से वहीं पड़ा रहा। सिद्धार्थ was moved with pity। सिद्धार्थ को बहुत दया आ गई। He ran to the poor creature। वो उस बेचारे प्राणी के पास, वो जो क्रिएचर है, भगवान का बनाया हुआ क्रिएचर, वो प्राणी है, उसके पास दौड़ा। इट वॉज हिट बाय एन एरो। उसे किसी ने तीर मारा था, एक तीर उसे मारा गया था। देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग्स। उसके पंखों में खून लगा हुआ था। प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो from its body very gently and cleaned its wound। राजकुमार सिद्धार्थ ने बहुत धीरे से उसके शरीर से तीर निकाला और उसके घाव को साफ किया। It is my swan। यह मेरा हंस है। I have hunted it down। मैंने इसका शिकार किया है। It was देवदत्त, प्रिंस सिद्धार्थ's cousin। यह राजकुमार सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त था, जिसने ऐसा कहा कि यह मेरा हंस है, मैंने इसका शिकार किया है। ही डिमांडेड हीज हंट। उसने अपने शिकार की मांग की, यानी वो उसने उस स्वान को तीर चलाया था और वह सिद्धार्थ से उस स्वान को मांग रहा था। चलिए आगे देखते हैं। नो माई ब्रदर, इट इज़ माई स्वान। नहीं मेरे भाई, ये मेरा हंस है। आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ। मैंने इसकी जान बचाई है। यू शुड हैव पिटी फॉर एनिमल्स। तुम्हें जानवरों पर दया करनी चाहिए। ब्रदर, इफ आई डोंट गेट माई हंट आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट। देवदत्त सेड एंग्रीली। यानी देवदत्त ने गुस्से में कहा, भाई मुझे मेरा शिकार नहीं मिला तो मैं राजा के दरबार में जाऊंगा। आई विल नॉट गिव इट टू यू। यू मे डू एज यू प्लीज, सेड सिद्धार्थ। फिर सिद्धार्थ ने कहा, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा कर लो, जो करना है वो कर लो। ही टुक केयर ऑफ द स्वान। उसने उस जो हंस था उसकी देखभाल की। इट्स वाउंड स्टार्टेड हीलिंग। और उसके घाव भी
बढ़ने लगे। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट, और कुछ समय बाद सिद्धार्थ को राजा के दरबार में बुलाया गया। किंग शुद्धोधन सेट ऑन हिज थ्रोन, यानी कि राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। राजा का नाम था शुद्धोधन, जो अपने सिंहासन पर बैठे थे। द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम, उनके सामने हंस का मामला पेश किया गया। प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लेड देयर क्लेम्स। अब राजकुमार सिद्धार्थ और देवदत्त अपना दावा पेश करने के लिए दरबार में खड़े थे। द हियरिंग वेंट ऑन, यानी कि सुनवाई चलती रही। द किंग सेड, लेट द स्वान बी ब्राउट टू द कोर्ट। अब जो राजा कहते हैं, राजा ने कहा हंस को अदालत में ले आओ। द स्वान वॉज ब्राउट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट। हंस को दरबार में बीच में लाकर खड़ा कर दिया गया। इट स्लोली शफल्ड टुवर्ड्स प्रिंस सिद्धार्थ एंड हिड अंडर हिज सीट। वह धीरे धीरे राजकुमार सिद्धार्थ की ओर बढ़ा और उनकी सीट के पीछे जाकर छिप गया। किंग शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली, और राजा शुद्धोधन ने तुरंत अपना फैसला सुना दिया। द सेवियर हैज अ ग्रेटर क्लेमर ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, यानी कि हत्यारे की तुलना में उद्धार करता, यानी जो बचाने वाला होता है वो सही होता है, यानी उसका जो विषय, उसका जो दावा है वो सही है। थस द स्वान बिलोंग्स टू सिद्धार्थ, इस तरह हंस सिद्धार्थ का है। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय द स्वान्स विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ। यह बात हंस से भी सिद्ध होती है कि सिद्धार्थ ने जिस तरीके से उसकी देखभाल की, उसने खुद की इच्छा से उसको अपना लिया। देवदत्त मस्ट शो मर्सी टू एनिमल्स, देवदत्त को जानवरों पर दया दिखानी चाहिए। देवदत्त को जानवरों पर दया दिखानी ही होगी। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट, और कोर्ट में मौजूद सभी लोगों ने फैसले की सराहना की। काइंडनेस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल रिलीजियंस, प्राइड द पेरेंट ऑफ ऑल साइंस, यानी कि दयालुता सभी धर्मों की नींव है, अभिमान सभी पापों का जनक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। स्वे, स्वे का मतलब होता है बोलबाला। अगला है फ्लैप, फ्लैप का मतलब होता है पट्टी। अगला है वाउंड, वाउंड का मतलब होता है घाव। आगे देखिए शफल, शफल का मतलब होता है मिश्रण। अगला है सेवियर, सेवियर यानी रक्षक। ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा, या जो मंद हवा होती है वो, मंद हवा या मंद पवन। अगला है फ्लटरिंग, फ्लटरिंग का मतलब होता है फहराना। फिर है चिर्पिंग, चिर्पिंग का मतलब होगा चह चहाहट, चह चहाहट। फिर है ब्लूमिंग, ब्लूमिंग का मतलब होगा फलना फूलना, फलना फूलना। चलिए आगे देखते हैं। वर्ड पावर में मैच द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, यानी कि अब हमें इन वर्ड्स को इनके मीनिंग से मैच करना है। पहला है क्रिएचर, यानी कि जंतु, तो इसका होगा अ लिविंग बीइंग। चलिए फर्स्ट लिख देंगे हम इसके पीछे। नेक्स्ट है जेंटली, यानी कोमलता से, तो इसका होगा इन अ जेंटल वे, सॉफ्टली। नेक्स्ट है हंट, हंट यानी शिकार, तो इसका हो जाएगा
to chase wild animals or birds to catch or kill them. अगला है throne यानी सिंहासन, तो इसका हो जाएगा a special chair used by a king or queen. 4 नंबर हम लिख देंगे. नेक्स्ट है क्लेम. क्लेम का मतलब होता है दावा, तो यहाँ हो जाएगा आस्क और डिमांड टू हैव समथिंग. यहाँ पर हम 5 लिख देंगे. नेक्स्ट है बैन यानी प्रतिबंध, तो इसका हो जाएगा टू फॉरबिड समथिंग ऑफिशियली, यानी आधिकारिक तौर पर किसी चीज़ के लिए मना करना. चलिए आगे देखते हैं. कंप्रहेंशन में आंसर दीज क्वेश्चंस. वेयर डिड सिद्धार्थ फाइंड द वाउंडेड स्वान, यानी कि सिद्धार्थ को घायल हंस कहाँ मिला, तो इसका आंसर हम लिख देंगे. लिखेंगे हम इसका आंसर सिद्धार्थ, यहाँ फाइंड की जगह हो जाएगा फाउंड. सिद्धार्थ फाउंड द वाउंडेड स्वान इन द गार्डन ऑफ हिज पैलेस, यानी कि उसके राजमहल के बगीचे में. अगला है वाई वॉज सिद्धार्थ मूव्ड विथ पिटी, यानी कि सिद्धार्थ को दया क्यों आई. लिखेंगे हम आंसर सिद्धार्थ के बाद हम वॉज लिख देंगे. सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी, उसके बाद हम लिखेंगे ऑन सीइंग द पेनफुल condition of the wounded swan, यानी कि उस घायल हंस की ऐसी कंडीशन देखकर उसको दया आ गई. नेक्स्ट है हाउ वॉज द स्वान वाउंडेड, यानी कि हंस कैसे घायल हुआ. लिखेंगे हम आंसर The swan was hit by an arrow, यानी कि उसे एक तीर लगा था. अगला है What did सिद्धार्थ do to save the swan, यानी कि उस हंस को बचाने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया. सिद्धार्थ ने क्या किया था, लिखेंगे हम सिद्धार्थ took out the arrow from the body of the swan very gently and clean its wound. चलिए आगे देखते हैं. 5th क्वेश्चन हु गॉट द स्वान फाइनली, आखिर में हंस किसे मिला. हंस किसे मिला था, सिद्धार्थ को, तो हु की जगह हमें लिखना है सिद्धार्थ, और पूरा एज इट इज क्वेश्चन में से आ जाएगा गॉट द स्वान फाइनली. नेक्स्ट है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है. लिखेंगे द स्टोरी टेल्स दैट the Saviour is greater than the killer, यानी कि ये कहानी हमें बताती है कि भक्षक से बड़ा रक्षक होता है जो कि रक्षा करता है. चलिए हम आगे देखते हैं.
री राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस को अलग आगे पीछे लिखा हुआ है, हमें उसे प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है। क्या क्या सेंटेंसेस है देख लेते हैं। अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, स्वान उसके आगे आकर गिरा। इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग, यह एक अच्छी सुबह थी। प्रिंस सिद्धार्थ वॉज वॉकिंग थ्रू द गार्डन, यानी कि राजकुमार सिद्धार्थ गार्डन में घूम रहे थे, बगीचे में। द किंग हैंडेड ओवर द स्वान टू सिद्धार्थ, राजा ने स्वान सिद्धार्थ को दे दिया। देवदत्ता वॉन्टेड टू टेक हिज हंट अवे, और देवदत्त उसके शिकार को लेना चाहता था। चलिए हम इसके लिख लेंगे सीरियल। सबसे पहले क्या हुआ था, प्रिंस सिद्धार्थ गार्डन में घूम रहे थे, तो हम पहला इसे दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ था, एक खूबसूरत सी मॉर्निंग थी, यानी कि सेकंड ये हो जाएगा, इट वॉज अ प्लीजेंट मॉर्निंग। थर्ड होगा, फिर क्या हुआ, एक स्वान आकर उसके सामने गिरा, अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके बाद क्या हुआ, देवदत्ता ने स्वान मांगा, देवदत्त ने स्वान मांगा। उसके बाद क्या हुआ, अब जो राजा के दरबार में गए थे और राजा ने वो स्वान सिद्धार्थ को दे दिया, तो लास्ट में ये हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से सीरियल से लिख लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। लेट्स लर्न चेंज द गिवन एडजेक्टिव्स इनटू एडवर्ब्स। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहाँ पर एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें एडवर्ब में चेंज करना है। जैसे कि स्लो है तो उसमें एल वाई लग जाएगा तो स्लोली हो जाएगा। वैसे ही शार्प है तो ऐसे ही हम शार्प को भी सॉल्व करेंगे। शार्प है, शार्प के साथ भी एल वाई लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, शार्पली। फिर है बेड, बेड में भी हम करेंगे बी ए एड, बेड प्लस एल वाई क्या हो जाएगा, बेडली। सेम इसी तरीके से ब्राइट है तो ब्राइट का भी हम कर देंगे ब्राइटली, ब्राइट प्लस एल वाई क्या हो जाएगा, ब्राइटली। आगे देखते हैं। फिर है बिटर, तो क्या हो जाएगा, बिटर प्लस ली, बिटरली। आगे देखिए, जैसे हैप्पी का दिया हुआ है, जब स्पेलिंग के लास्ट में वाई आएगा तब उसके साथ आई एल वाई लगेगा, यानी कि वाई की प्लेस पर आई ऐड हो जाएगा। तो वैसे ही जैसे इजी है तो इजी के साथ हम आई एल वाई ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, ईजीली। यहाँ पर वाई को हमने आई से रिप्लेस कर दिया। जेंटल, यहाँ पर भी ई को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, जेंटल प्लस आई एल वाई तो हो जाएगा जेंटली। लास्ट में ही होगा तो ई को भी हमें आई से रिप्लेस कर देना है। एंग्री, तो यहाँ भी हो जाएगा एंग्रीली। फिर है इमीडिएट यानी तुरंत, तो हो जाएगा इमीडिएटली। बहुत इजी है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर हमें फिलअप्स फिल करने हैं एडवर्ब्स के थ्रू। देखते हैं पहला क्या है, द प्रिंस टुक द एरो फ्रॉम द स्वान्स बॉडी, क्या होगा इसका, जेंटली। नेक्स्ट है अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, क्या होगा, सडनली यानी अचानक से। आगे देखिए, देवदत्त डिमांडेड हिज हंट एंग्रीली। फिर होगा द वाउंडेड स्वान शफल्ड, इसका हो जाएगा स्लोली। फिर है किंग शुद्धोधन हैज गिव हिज जजमेंट इमीडिएटली, यानी कि राजा ने तुरंत अपना फैसला सुनाया। अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग अप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ प्लेस एंड टाइम बिलो इन ब्रैकेट्स। जैसे कि पहला है आई गो टू पार्क, यानी कि मैं पार्क जाता हूँ।
रेयरली हम कभी कभार पार्क जाते हैं, तो रेयरली हम इसमें से फिल कर देंगे। जो भी ये ऊपर जो एडवर्ब्स दी हुई है, इनसे जो भी हमें सूटेबल इसके लिए लगती है हम वो फिल कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे फिल कर सकते हैं कि आप पार्क में रेयरली जाते हैं या डेली जाते हैं। आगे है यू प्ले इन द इवनिंग। आप कई बार इवनिंग में खेलते हो। अब हम लिख सकते हैं इसका समटाइम्स, यानी कि कभी कभी। और अगर आप रोज़ खेलते हैं तो आप ऑलवेज भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर इस काम को डेली करते हैं या कभी कभार करते हैं या बहुत रेयरली करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे फिल कर सकते हैं। ही कम्स टू टेम्पल, वह मंदिर आता है। ऑफन यानी अक्सर मंदिर आता है। दे ईट इन द डाइनिंग रूम, वे हमेशा डाइनिंग रूम में खाना खाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दीपक कम्स टू द क्लास रेयरली, वह कभी कभार क्लास में आता है। रीचा वॉन्टेड टू स्लीप देयर, रीचा वहाँ सोना चाहती है। नीलम लिव्स हियर, नीलम यहाँ रहती है। अस्मा मेट नीलम, अस्मा नीलम से कभी कभार मिली, यानी कि सेल्डम। चलिए आगे देखते हैं। लेट्स टॉक, डिस्कस योर डेली एक्टिविटीज विद योर फ्रेंड्स। यू मे यूज द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर डिस्कशन। आप अपनी डेली रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ होती है वो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए, और वो सारे डिस्कशंस में ये क्वेश्चंस आप इंक्लूड कर सकते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? वेयर इज़ योर फ्रेंड्स हाउस, यानी कि आपके दोस्त का घर कहाँ है? इट इज़ नियर माई हाउस, नियर माई हाउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन डू यू गो टू मीट हिम, तुम उससे मिलने कब जाते हो? आई गो टू मीट हिम ऑफन, मैं अक्सर उससे मिलने जाता हूँ। अगला है, वेयर इज़ योर आंसर बुक, तुम्हारी आंसर बुक कहाँ है? माई आंसर बुक इज़ इन द बैग। चलिए आगे देखते हैं। When do you come back from the school, तुम स्कूल से कब आते हो? I come back from the school at 4 o'clock। चलिए आगे देखते हैं। When do you go to bed, तुम बिस्तर पर कब जाते हो? I go to bed at 10 o'clock। चलिए आगे देखते हैं। Let's read the following paragraphs and answer the questions given below it। इन following paragraphs को आप पढ़िए और उसके आंसर्स आप दीजिए। People often forget to observe their surroundings। लोग अक्सर अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं। They seldom talk about plants and flower। वो कभी कभार ही फूलों और पौधों के बारे में बात करते हैं। They always talk about money और material which never brings happiness। वे हमेशा मनी और मटेरियल यानी पैसों के ही बारे में और उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो कभी भी खुशी नहीं देती। Happiness is a feeling often linked to small success। Happiness यानी कि खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है वो तो एक ऐसी भावना है जो कि छोटी छोटी सक्सेस से जुड़ी होती है। We should plant some plants। हमें कुछ पौधों को उगाना चाहिए। Plants provide us a healthy atmosphere and flowers make us feel better। यानी पौधे हमें एक अच्छा स्वस्थ वातावरण देते हैं और फूल हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। We should keep our surroundings neat and clean। हमें हमारे आसपास साफ सुथरा रखना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। What do people often forget? लोग अक्सर क्या भूल जाते हैं? तो लोग क्या भूल जाते हैं? अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना, यानी कि इसका आंसर हम यहाँ लिखेंगे People often forget to observe their surroundings। ये रहा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? What do people seldom talk about? लोग किसके बारे में बहुत कम बात करते हैं?
तो इसका आंसर ये रहा, दे सेल्डम टॉक अबाउट प्लांट्स एंड फ्लावर्स। यहाँ पर हम ये लगा देंगे टिक, ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट? लोग अक्सर किसके बारे में बातें करते हैं? तो लिखेंगे यहाँ से, पीपल ऑलवेज टॉक अबाउट मनी और मटेरियल, यानी कि लोग हमेशा पैसे और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हैप्पीनेस ऑफन लिंक्ड टू? यानी कि जो प्रसन्नता है वो किससे जुड़ी हुई है? तो वो किससे जुड़ी हुई है? स्मॉल सक्सेस। किससे जुड़ी? तो लिखेंगे हम, हैप्पीनेस इज ऑफन लिंक्ड टू स्मॉल सक्सेसेस, यानी कि छोटी छोटी सफलताओं से जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू प्लांट्स एंड फ्लावर्स डू फॉर अस? यानी कि पौधे और फूल हमारे लिए क्या करते हैं? तो इसका आंसर हमने अभी पढ़ा, प्लांट्स प्रोवाइड अस अ हेल्दी एटमॉस्फेयर एंड फ्लावर्स मेक अस फील बेटर, यानी कि पौधे हमें एक स्वस्थ वातावरण देते हैं और फूल हमें अच्छा महसूस करवाते हैं। ये रहा फिफ्थ का आंसर। चलिए, लेट्स राइट कंप्लीट द सेंटेंस अबाउट द काउ, यानी कि काउ के बारे में, यानी गाय के बारे में ये सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करने हैं। चलिए देखते हैं। इज अ पेट एनिमल, तो लिखेंगे हम, द काउ इज अ पेट एनिमल। इट हैज़, गाय के लेग्स, कितने पैर होते हैं? इट हैज़ 4 लेग्स, यानी उसके 4 पैर होते हैं। इट ग्रास, क्या करती है गाय? घास खाती है। इट्स ग्रास। इट गिव्स, गाय हमें क्या देती है? मिल्क। नेक्स्ट है, इट्स मिल्क इज यूज्ड टू प्रिपेयर स्वीट्स, यानी मिठाई बनाने में यूज़ किया जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। क्लास 6 की इंग्लिश के वीडियोस भी मैं ऑलरेडी पूरे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप नेक्स्ट क्लास के लिए भी इस चैनल पर बने रहें। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।